पास कोई एक जगह था, वहीं की एक भगत था आप लोगों जैसा, उसका नाम था द्वारका। द्वारिका या द्वारका समझ लो, नाम द्वारिका था। वो भी किसी युग में वो महाराज जी से संबंध किया था। ऐसे भक्ति वो भी किया था गृहस्थ। वो भी निर्छल भक्ति, भक्ति मतलब जैसे होती है ना, विरक्त क्या होता है, वो बदनाम साधु होता है। आप लोग बदनाम नहीं हो, इसलिए जैसे गृहस्थ क्षेत्र में रह के आप लोग झूठ भी बोलते हो, क्या कौन सा ऐसा काम नहीं जो गलत नहीं करते, आप लोग करते हो ना सब। लेकिन भक्ति लाइन में जब आप लोग आते हो तो इसमें 1% गलत नहीं करते, इसलिए इसमें रिजल्ट जल्दी आता है, परिणाम जल्दी बताता है। उसी परिणाम में उसी द्वारका भी ऐसे था। वो था तो नंबर 1 का चोर, लेकिन भक्ति जब भगवान की करे ऐसे दिल खोल के करता था निष्कपट। अब भक्ति करते करते वो जब वो गांव में ऐसे पागल के जैसे घूमने लगे तो गांव वाले बोले ये क्या है, दुनिया का चोट चंडाल, अब पागल बन के बताओ था हम तो करे वो भगवान की भक्ति। तो भगवान खुश होकर के उसको एक शक्ति दी जिसका नाम था परम शक्ति। तो परम शक्ति जब वो दिए उसमें लाग नहीं लगा, जैसे उसको ब्रेक नहीं लगा था उसका। जैसे अभी आपको हमें आपको कुछ चलाना न जानते हो, कीमती चीज़ मिल जाए तो एक्सीडेंट कर लेंगे ना, ऐसे उस चीज़ को दे तो दिए। अब वो मांगा भी नहीं, लेकिन उसकी भक्ति से वो प्रसन्न हुए और दे दिए। अब उसका वो दुरुपयोग करने लगा, क्योंकि अभ्यास उसको गृहस्थ क्षेत्र का था और गृहस्थ लाइन में उल्टे सीधे काम वो करने लगा। वो बड़ी तेज़ी से बढ़ा उसमें, वो शक्ति तो है, चाहे उसका जहाँ उपयोग कर दो। तो वैसे बोले कि हम आज वही शक्ति इन लोगों को प्रदान करते हैं, लेकिन इन लोगों ये बात बता दो कि अगर ये उसका उपयोग करना चाहते हैं तो हम उनको छोड़ देते हैं, अगर मेरे ऊपर छोड़ दें तो शक्ति जिनके पास रहेगी वो, पर उसका उपयोग ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब इनका वो समय आएगा उसके काबिल बनेंगे कि उस चीज़ के उपयोग करेंगे। जब बैंक में आप पैसा रखते हो तो जब कोई बुरा दिन आए तो उसमें खर्च करेंगे, तो जो शक्ति तो दे रहे, पर उसका यूज आप अगर करना चाहो तो करें, हमारे तरफ तो छूट है, चीज़ उनकी है। लेकिन इसका वो दुरुपयोग करके जितना कमाए हो ये पतन भी तो हो सकता है। जैसे आप कोई पुण्य किए तो आप इतना अच्छा उपाय, और अगर पाप भी किए, पाप मान लो कोई ऐसा धोखा हो गया, ये नष्ट भी तो हो सकता है जो कुछ आप पा रहे, कोई त्रुटि ऐसी हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जो ये वो दे रहे तो उसमें वो ब्रेक लगा के दे रहे कि इसका उपयोग तब तक आप नहीं कर पाओगे जब तक इसके योग्य नहीं बनोगे। जैसे छोटा बच्चा पैदा हुआ, उसको सोने का हाँ ये सब कर दो, लेकिन उसको क्या जानकारी सोना मानी क्या, सोने की कीमत तो सोने के ही अंदर है ना। तो जब वो समय आएगा तो उस चीज़ को जानेगा ना कि सोने की कीमत क्या है। ऐसे वो दे तो दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की निश्चल भक्ति से प्रसन्न होकर, और लुटा तो दिए आप लोगों को, दे दिए परम शक्ति। इसका उपयोग करने की शक्ति आपको नहीं दे रहे, वो अपने पास रखेंगे, समय आने पर उसको देंगे। वही ये घटना घटी द्वारका का, एक कोई द्वारका था जिसको बताया काशी के पास का था, उसको दे तो दिए थे लेकिन उसका वो दुरुपयोग करने लगा, जिससे पतन उसका हो गया। और शक्ति भगवान तो दे दिए खुशी होके। जैसे अब आप लोगों का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये पड़ रहा है गृहस्थ में कि आप लोग जो कुछ कर रहे हो सब वही जैसे होता है सब। पर ये भक्ति लाइन में आप लोग जुटते हो, आते हो, चाहे 2 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए लगते हो, ये एकदम निर्मल हृदय से लगते हो। तो जब वो निर्मलता आती है ना, इसी नाते आप लोगों को जल्दी जल्दी मिलने लगता है। लेकिन अभ्यास आपके भी माया क्या है, ऐसा नहीं है। भले संत हो, कुछ भी हो, प्राथमिक अलग चीज़ें कर लो आप। अरे चोर भी बड़ी कीमती कीमती चीज़ चोरी करके डाक में डाल के इकट्ठा कर लेता है, लेकिन जब उसका सही उपयोग कर पाता है क्या, नहीं कर पाता ना। कोई व्यसन में ले जाता है, दारू शराब में उल्टे सीधे काम सब कुछ होता है। तो वैसे है ये अभ्यास आपका गृहस्थ का ही है। लेकिन अब भक्ति लाइन जो कोई पुण्य था, किसी जन्म का जो वो है उजागर है, लगे हुए हो, तो वो दे रहे तो ही वो लाख कर दिया। तो इस चीज़ को आप लोग समझ लो। अगर कोई मन से मुझे मिली है, मैं इसका उपयोग करूँगा, तो कर भी सकता है, वो उसकी आज़ादी भी देंगे। अगर मुझसे विनती करेगा तो हम छोड़ देंगे, तुम्हारी चीज़ें मैंने तो दे दिया, लेकिन मेरा अधिकार नहीं है। पर अगर तुम करना चाहते हो तो करो, पर उसका जो परिणाम जैसे योग्य नहीं हो। और चलो बाइक चलाने कहीं न कहीं ठोकोगे, आप तो जाओगे दूसरे को भी मारोगे, सामने वाले को भी तो ठोक दोगे ना।
वैसे ही इस चीज को बोलेंगे, जाके आप समझा दें। इसका वो लोग उपयोग नहीं करेंगे, जब समय आएगा तो हम खुद ही इनको बोल देंगे इसका उपयोग करो। जैसे बीज बोए हो, समय आने वो पौधा बन जाता है, उसमें फल फूल आ जाते हैं ना, समय आने पर आ जाता है। लेकिन आज ही बोलो इसमें पौधा फल लग गया तो कैसे होगा? वो सी चीजें समय के हिसाब से आपको प्रदान के नाम है परम शक्ति है।